दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा गया है कि ये जो ग्राफ गिवन है इनमें से कौन सा ऐसा ग्राफ है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। वेरी सिंपल है, ऐसे केसेस में हमेशा आप बस आपको एक चीज ध्यान रखना है, ग्राफ को आइडेंटिफाई करिए कि क्वाड्रेटिक है तो हमें ये पता है कि ग्राफ या तो 2 पॉइंट्स पे कट करेगा या एक किसी पॉइंट पे टच कर जाएगा या वो ना तो एक्स एक्सिस को टच करेगा ना कट करेगा। ये तीन कंडीशंस होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। किसके लिए? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। अब आइए इस चीज को हम वेरीफाई करते हैं कि ये वाला एक पॉइंट मिल रहा है, यहां पे हमें पता है कि नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, कि क्या होंगे? 2 होंगे, लेकिन वो कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी होंगे। हमें पूरी पिक्चर पता है, हमें हर एक ग्राफ के बारे में पता है वो क्या और कैसा होने वाला है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस को ना तो कट कर रहा है ना टच कर रहा है, तो हमें ये पता है कि ऐसे केस में नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे और दोनों के दोनों इमेजिनरी होंगे और ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही ग्राफ है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, कट नहीं कर रहा है, लेकिन हमें ये पता है कि रियल पॉइंट है जहां पे दोनों जीरोस इक्वल हो रहे हैं। इसका मतलब कि ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही ग्राफ है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही ग्राफ है। ठीक, अच्छा यहाँ पे क्या है? रिपीटेड जीरोस हैं और यहाँ पे जो रिपीटेड जीरोस मिल रहे हैं वो कैसे हैं? रियल है। ठीक है ना? तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। व्हाट अबाउट दिस? यहां पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये एक्स एक्सिस को दो रियल पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं, Z1 और Z2 मान लेते हैं इनको। तो इसका मतलब कि दो रियल जीरोस मिल रहे हैं इस वाले केस में। इसका मतलब कि ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। तो ये तीनों तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ हो गए। व्हाट अबाउट दिस? हमने इस ग्राफ को जैसे देखा, हमने देखा ये एक पॉइंट कट किया, ये दूसरे पॉइंट पे कट किया और एक तीसरा पॉइंट भी ये कट कर रहा है। इसके मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? कितने हो गए? 3 नंबर ऑफ जीरोस मिल रहे हैं। इसका मतलब ऐसे केस में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स नहीं मिलेगा। ये एक किसका है? किसका? क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस हमें 3 मिल रहे हैं और तीनों ही रियल हैं यहां पर। तो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। किसका है? क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नहीं है। ठीक है ना? तो ये वाला आंसर इस वाले क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी प्रॉब्लम्स को हम लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस सेशन में कर चुके हैं जब हम लोग कॉन्सेप्ट का डिस्कस कर रहे थे। इसमें क्या कहा जा रहा है कि ये एक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 4x। ठीक, ये कहा जा रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है और वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं? वो पॉइंट्स ये हैं। ठीक है ना? ये वो 3 पॉइंट्स है जहां पर वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो हमें जीरोस बताने हैं। हमें अच्छे से पता है कि ये जो पॉलिनोमियल है ये कुछ p ऑफ x के फॉर्म में है। इसका मतलब कि सबसे पहले हमें ऐसे केसेस में क्या देखना होता है? इनपुट किस एक्सिस के अलोंग है? इनपुट हमें दिख रहा है कि ये x एक्सिस के अलोंग है। इसका मतलब कि हमें अपने जीरोस भी x एक्सिस के अलोंग ही फाइंड आउट करने हैं। ठीक है ना? ये कोऑर्डिनेट्स हैं जिसमें ये x होता है, ये y होता है, ये x होता है, ये y होता है, ये x होता है, ये y होता है। ठीक है ना? तो हमें सिंपल पता है x की वैल्यूज क्या है? -2, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2। तो ये वो जीरोस हो गए इस वाले पॉलिनोमियल के लिए। अब ये पॉलिनोमियल कैसा है, हम इसे कैसे पता कर सकते हैं? हमारे पास देखिए क्या क्या तरीके हैं। एक तो हम इस पॉलिनोमियल की जो एक्सप्रेशन है इससे पता कर सकते हैं कि जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो 3 है। इसका मतलब कि ये क्या है? ये क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है ना? ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, यहां से भी हम पता कर सकते थे कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 1 2 एंड 3। तो यहां से भी पता चल रहा है कि ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अच्छा इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो ग्राफ कैसा होगा ये समझते हैं हम लोग। देखिए बहुत सिंपल सा है, ऑलरेडी हम लोग इसको प्रैक्टिस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। ये वो पॉइंट है जहां पर इसने एक्स एक्सिस को कट किया था -2, 0। ये वो पॉइंट है दूसरा 0, 0 और ये वो तीसरा पॉइंट है 2, 0। ये x है, ये y है। ठीक है ना? बहुत ही अच्छा। अब एक बात बताइए मेरे को, अगर मैं इस y को यहां ले लूं, क्या x कॉमन मिल सकता है? x² - 4। अब यहां से भी हम अगर अब जीरोस निकालना है तो पहले इसको सॉल्व करके जीरोस निकाल लेते हैं। तो हमें इसको 0 के इक्वल करना होगा। ठीक है, तो यहां से हमें ये दिख रहा है कि या तो x 0 के इक्वल हो जाए, ठीक, या फिर या और x² - 4 0 के इक्वल हो जाए। ठीक है ना? अच्छा इसे थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये x + 2
और ये x -2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसे हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसे हमने फैक्टर में तोड़ लिया। अब यहां से हमें दिख रहा है कि x या तो -2 हो सकता है या x +2 हो सकता है, और यही वो सारी इंफॉर्मेशन है। x इज इक्वल टू 0, -2 एंड +2। ठीक है ना, तो ये जीरोस आ गए। अब यहां वापस आते हैं अपने ग्राफ के लिए। अगर हमें इस ग्राफ को ड्रॉ करना है तो हमें ये दिख रहा है कि ये वाला और ये वाला दो चीजें हैं। हम अगर इस पॉइंट से आगे हों, इस पॉइंट से x की वैल्यू यहां पर है, तो हमें दिख रहा है कि ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब कि हमारा ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, अच्छा, 0 और 2 के बीच में हम कोई एक नंबर 1 ले लेते हैं, तो जैसे हम 1 रखेंगे ये तो नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव ही रहेगा। 1 रखेंगे तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। इसका मतलब कि ये पूरे इस वाले रीजन में हमेशा नेगेटिव रहेगा, इसका मतलब कि ये कुछ ऐसा होगा। और ये 0 से होकर जाना है, इसको इस ओरिजिन से होकर जाना है, तो इसका मतलब यहां पे ये मुड़ेगा भी। अच्छा, जैसे ही ये 0 और -2 के बीच एक -1 रहेगा, -1 लेंगे तो क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, -1 लेंगे तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, 1 -4 ये भी नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब कि 0 और -2 के बीच में ये कुछ पॉजिटिव रहेगा, बट इसे इस पॉइंट से भी तो क्रॉस करना है, इसको कट करना है ना इस वाले पॉइंट को, तो ये कुछ ऐसा जाएगा ये। इसका मतलब ये वो ग्राफ है इस वाले क्यूबिक पॉलिनोमियल का। अगर आपसे ग्राफ भी पूछा जाएगा तो आप ऐसे उसे ड्रॉ करके बता सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का पूरा कॉन्सेप्ट फिर से एक बार रिवाइज हो चुका होगा कि ऐसी प्रॉब्लम को हम कैसे डील करेंगे। ना केवल हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल का आंसर निकाला, बल्कि इसकी वो पूरी पिक्चर हमने यहां देख ली जो हमें देखनी चाहिए, जो हमें देखना आना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जिसे हमें सॉल्व करना है। बड़ा ही बेसिक सा सेटअप है इसमें। देखिए क्या कह रहा है ये, कि एक पॉलिनोमियल है x² माइनस 2x माइनस 3, इसके जीरोस गिवन है, अल्फा बीटा है ये, ठीक है ना, ये जीरोस हैं। तो हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके जीरोस क्या है, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, कॉमा 3 अल्फा प्लस 2 टाइम्स बीटा। ठीक है ना, इसका मतलब कि अब हमारे पास जो जीरोस हैं, एक ये है और दूसरा जीरो ये है। ठीक है ना, जब ऐसा हो जाए तो हमें वो पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहां बात करते हैं कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, और जनरली बच्चों का अप्रोच होता क्या है। वो क्या करते हैं कि जैसे उन्हें दिखता है कि अच्छा अल्फा बीटा और अल्फा बीटा के फॉर्म में है, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं कि इनका सम निकालने की कोशिश करते हैं कि हम Z1 प्लस Z2 निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो वो पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को लिखेंगे, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक है ना, उसके बाद वो प्रोडक्ट भी निकाल लेंगे, Z1 Z2। अब यहां पे प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी आपके साथ। ठीक है ना, जैसे ही आप इनका प्रोडक्ट लिखने की कोशिश करेंगे, अब ये प्रॉब्लम का आंसर यहां से भी आएगा, बट ये प्रोसेस काफी लेंदी हो जाएगी। ठीक है ना, ऐसे प्रॉब्लम को देखिए, सॉल्व करने से पहले थोड़ी देर आप सोच के देखिए, 2 सेकंड के लिए आप सोचिए कि क्या हो अगर हम इन अल्फा और बीटा की वैल्यूज ही निकाल लें। उनकी वैल्यूज निकाल लेंगे हम, इजीली इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, Z1 और Z2 की। तो बस इसके हमें जीरोस की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। फिर हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसमें हम इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, वहां से हम उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर लेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि हमें यहां से अल्फा और बीटा की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, तो हम क्या नहीं करेंगे, ये वाला अप्रोच हम नहीं फॉलो करेंगे। हम क्या फॉलो करेंगे, अल्फा और बीटा की पहले वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो यहां से हमें दिखा कि ये x² है, -2x है, -3 है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये 3 है, माइनस के साथ है, इसे हम ब्रेक करेंगे 2 पार्ट्स में, 3 और 1 के यहां पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, हम यहां से सॉल्व करेंगे इसे, तो x² माइनस 3x प्लस x माइनस 3, इसे थोड़ा और सॉल्व करेंगे, x कॉमन होगा, x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन होगा, x माइनस 3, इसे और थोड़ा सॉल्व करेंगे, x प्लस 1 आएगा, x माइनस 3, यहां से इसके जीरोस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू -1, और
x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यहां से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3। तो ये वो दो जीरोस हो गए, कौन कौन से, अल्फा और बीटा, कितने हो गए, -1 और 3 आ गया। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, हम Z1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। Z1 की वैल्यू क्या है, हमें Z1 की वैल्यू मिली है 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, 2 टाइम्स अल्फा कितना है, -1 प्लस 3 टाइम्स बीटा। इसे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो -2 प्लस 9, -2 प्लस 9 क्या आ गया, ये 7 आ गया। ठीक है, Z1 आ गया। Z2 क्या है हमारे पास, 3 टाइम्स अल्फा, 3 टाइम्स -1 प्लस 2 टाइम्स बीटा, इसकी वैल्यू -3 प्लस 6, ये क्या आ जाएगा, 3। तो हमारे पास Z1 और Z2 की वैल्यूज आ गई। इसका मतलब हमारे पास अब Z1 कितना है, 7, और Z2 कितना है, ये 3 है। नाउ अब हमें अपना वो पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिनके जीरोस की वैल्यू हमें मिल चुकी है। हम फाइंड आउट करते हैं अपना वो पॉलिनोमियल, लेट्स से वो Q ऑफ x होगा। ठीक, हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस टाइम x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये है, हमें पता है। अच्छा, सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या हो गया, Z1 प्लस Z2 निकालना है हमको। Z1 प्लस Z2 क्या है, 7 प्लस 3 दैट इज 10। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो Z1 Z2, ये क्या हो जाएगा, 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 21। नाउ 10 और 21 को हम यहां पर रख देंगे, सिंपल है। इसे हम रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21, ये वो आंसर आ गया, करेक्ट। बट अब यहीं पर आप एक मिस्टेक कर देते हैं, 99% बच्चे ये मिस्टेक्स करते हैं एक्साइटमेंट में कि यार क्वेश्चन तो बड़ा इजी था और इजीली उसे सॉल्व करके वो चले आते हैं। बट आपने क्या मिस्टेक कर दी बच्चा, आपको यहां पे काका को लेके चलना था। मैंने बताया ना, काका को कभी मत भूलिएगा, ठीक है ना। तो इन काका को हमें नहीं भूलना, ये मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया है कि काका को हमेशा याद रखिएगा। काका है क्या, काका के बारे में आपको बताना है कि भैया काका एक तो 0 के बराबर नहीं हो सकते, और काका क्या है, ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है ना। तो ये काका की वैल्यू हमें यहां लिखनी नहीं है, बट लेकिन बतानी है कि काका क्या हो सकते हैं, काका की क्या अहमियत है, काका की क्या इंपॉर्टेंस है यहां पर, ठीक है ना। अगर आपने देखिए काका को नहीं लिखा होता यहां पे, तो आप ये बता रहे हैं कि ऐसे केस में हमारे पास केवल और केवल एक ही पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें मिलेगी, ठीक है ना, बस ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगी। लेकिन द मोमेंट आपने काका को लिख दिया यहां पे, अब आप ये बता रहे हैं कि ऐसे जीरोस के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें मिलेंगी। तो देखिए काका की कितनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। तो हमें कितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल सकती हैं, कब, जब हमें इस तरीके से जीरोस फाइंड आउट करना होगा। यानी कि जीरोस की वैल्यू तो वही रहेगी, आप यहां के की वैल्यू कुछ भी रखते जाइए, कोई भी रियल नंबर रखिए एक्सेप्ट 0, तो आप देखेंगे कि जो जीरोस आएंगे वो हमेशा Z1 और Z2 यानी कि 7 और 3 ही आएंगे, वो जीरोस की वैल्यू चेंज नहीं होती। ऑलरेडी हम लोग कॉन्सेप्ट में ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ।